उठता है और ऊर्जा प्रवाहित होती है, यही है शिवलिंग। जब कोई साधक श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग के सामने बैठता है, जब उसका मन भटकाव से हटकर केवल शिव पर टिकता है, तब शिवलिंग ध्यान का केंद्र बन जाता है। उस क्षण एक साधारण मन भी ध्यान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। यह साधना उसे भीतर से शांत करती है और भीतर की गहराइयों में छिपे दोषों को धोती है। शिवलिंग की पूजा केवल आत्मिक संतुलन का साधन नहीं, यह पापों के प्रायश्चित का माध्यम भी है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शिवलिंग की पूजा करता है, वह अपने जीवन के साथ साथ पिछले जन्मों के कर्मों से भी मुक्त हो सकता है। यह केवल कोई प्रतीक नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है जो आत्मा को छूकर उसे ब्रह्म से जोड़ता है। जब हम शिव को पूजते हैं, हम केवल उनकी सृष्टि या संहार शक्ति की वंदना नहीं कर रहे होते, हम स्वयं को जीवन के संतुलन के प्रति समर्पित कर रहे होते हैं। क्योंकि शिव केवल विनाश नहीं, वे उस सृजन की भी शुरुआत हैं जो हर अंत के बाद आता है। जब हम शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जब उस पर जल चढ़ाते हैं, तो हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि जीवन निरंतर प्रवाह है, जहां हर गिरावट एक नई शुरुआत की नींव है। और फिर आता है वह भाव जहां मैं समाप्त होता है और वह शुरू होता है, जहां साधक और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता, केवल एक ही अनुभूति बचती है, मैं शिव हूं। यही शिवलिंग की पूजा का सर्वोच्च उद्देश्य है, अपने अस्तित्व को परम के साथ एक कर देना। इसलिए शिवलिंग की पूजा केवल मूर्ति की पूजा नहीं, यह चेतना की उपासना है। वह चेतना जो सब कुछ में है, जो सब कुछ से परे है और जो अंततः स्वयं हम ही हैं। यही कारण है कि यह पूजा युगों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह पूजा हमें हमारे मूल स्वरूप की याद दिलाती है। आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। आखिर वह कौन सा रहस्य है जो इस सरल प्रतीत होने वाली क्रिया के पीछे छुपा है? आइए जानते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पण कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक ऐसी गूढ़ प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संतुलित करने का माध्यम बनती है। आपने देखा होगा, विशेषकर सावन के महीने में, कैसे भक्तगण सुबह सुबह गंगा जल लेकर शिवालय पहुंचते हैं और श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। यह दृश्य जितना भावुक होता है, उतना ही गहन उसका आध्यात्मिक आधार भी होता है। शिव वह अग्नि का स्वरूप है। उनका तेज इतना प्रबल है कि संपूर्ण सृष्टि उसी से प्रकाशित होती है। किंतु यह अग्नि जब असंतुलित होती है तो विनाशकारी हो जाती है। जल उस अग्नि को संतुलित करता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह केवल शिव को शांत करने की क्रिया नहीं, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है